जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र के साथ अपने भरण पोषण के लिए भीख मांगती थी। सारे दिन भीख मांगती थी और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन पुजारी की पत्नी का मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद वह दर दर भटकने लगा था। राजकुमार को यह हाल पुजारी के पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर के आई और अपने पुत्र के समान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्र को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि जानी और घर जाकर के वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। ये सब जानने के बाद अंशुमति के माता पिता को वह लड़का पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने कहा कि जी बिल्कुल। तब राजकुमार और अंशुमति का विवाह संपन्न हुआ। तब बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। इसके बाद राजकुमार ने वहीं पे पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ वहां ले आए और साथ में रखने लगा। तभी पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे दोनों सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। तब एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति से अपने जीवन की पूरी बातें बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से दोस्तों प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया और मान्यताओं अनुसार लोगों ने यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपने श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य के अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, ठीक उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। ठीक वैसे ही प्रदोष व्रत को शिव का स्वरूप माना गया है। दरअसल इन दोनों व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये है प्रदोष व्रत की कथा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।